अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। दो प्रोजेक्ट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करनी है और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी 41K के ऊपर, 40K के ऊपर जो है BTC आ रहा था और यहाँ पे सब कोइंस तकरीबन जो है वो डंप पे जा रहे थे, जो है वो रीटेस्ट ले रहे थे और यहाँ पर आडा की प्राइसेस नीचे गिर गई, सोलाना प्रोजेक्ट की प्राइसेस नीचे गिर गई और लोग ये सोच रहे थे कि अभी मजीद इसके अंदर चेंजिंग्स आएंगी, मजीद ये प्रोजेक्ट गिरेगा। अभी मैंने इन दोनों के ऊपर बात करनी है और आप लोगों के सामने इनकी प्राइसेस है, मार्केट बुलिश की है। उस टाइम में मैंने बोला था कि भाई परचेजिंग करना चाहते हैं कर लें, सोलाना के अंदर डंप आ रहा है तो अगर मजीद इसके अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो भी बुक कर लें। अगर ये देख रहे हैं कि मार्केट रीटेस्ट कर रही है तो आप दोबारा परचेजिंग भी कर सकते हैं। इट्स टाइम टू परचेज। सबसे पहले हम लोग सोलाना की बात कर लेते हैं। सोलाना मेरे भाई 63, 62 के ऊपर आ चुका था। इससे पहले हमने देखा कि 55 के ऊपर भी नजर आया, लेकिन स्टिल जो प्राइसेस जो कल की डेट में हम लोग को मैं बताऊँ तो हम लोग को 63 के ऊपर, 62 के ऊपर जो है वो सोलाना प्रोजेक्ट जो है वो नजर आता है। इस टाइम में जो प्रोजेक्ट है वो $74 को टच कर चुका है दोबारा से। इस वक्त $72 के ऊपर जो है प्राइसेस आपको नजर आ रही हैं। कम से कम $10 का जो है वो यहाँ पे फर्क पड़ा है। $10 का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला जस्ट इन 24 आवर। हम लोगों को यहाँ पर 10 से 11% जो है वो मार्केट सोलाना प्रोजेक्ट जो है वो बुलिश नजर आई। और आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिसंबर का मंथ बहुत ही पॉसिबिलिटीज हैं कि शिबा जो सोलाना प्रोजेक्ट की प्राइसेस हैं वो $100 को टच कर जाएं और या फिर जो जनवरी का मंथ है उसके अंदर जो है वो $100 को टच कर जाए, क्योंकि BTC भी 48K और 50K तक आप लोगों को इन दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अगर ये प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं बिटकॉइन के अंदर तो यहाँ पे हो सकता है कि इन प्राइसेस के साथ जो सोलाना प्रोजेक्ट है, क्योंकि सोलाना प्रोजेक्ट आपके सामने है 75 तक तो आपको नजर आ रहा है, तो बहुत कम टाइम यहाँ पे बहुत कम वैल्यू है कि आपको 85, 90 तो ये चीज़ आप लोगों को नजर आए तो इतना कोई फर्क नहीं है। तो ये आपको बहुत जल्द बहुत ही करीब आप लोगों को ये चीज़ नजर आ सकते हैं। तो सोलाना प्रोजेक्ट की चांसेस वैसे बड़ी आई हैं। ऑल टाइम हाई आप लोग दे दें 260 के ऊपर जो है मौजूद है। मजीद जो है वो इसकी प्राइसेस आगे बढ़ती बढ़ती आप लोगों को बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं और वो लोग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे जिन्होंने $23 के ऊपर जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी उसके प्राइसेस के अंदर जो है वो मैंने बोला था कि भाई अक्टूबर का मंथ ऐसा हो सकता है कि उसमें प्राइसेस रिवर्स हो सकते हैं और फाइनली वही हुआ कि अक्टूबर के मंथ के बाद जो है वो प्राइसेस जो है वो दोबारा से सेटल होना स्टार्ट हो गई, मार्केट आगे बुलिश होना स्टार्ट हो गई, मार्केट ने रिवर्स ले लिया क्योंकि हाल्विंग पीरियड करीब आ रहा है। उस बेस के ऊपर हम लोग बातें करते हैं, ठीक है, और इसमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है। तो सोलाना जो है वो यहाँ पर हाईली जो है वो उनको प्रॉफिट दे सकता है जिनकी काफ़ी ज़्यादा लो प्राइसेस के अंदर जिन्होंने परचेजिंग की और इस वक्त वो अच्छे खासे प्रॉफिट में चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आडा के बारे में। और आडा ने भाई इन 2 वीक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को बुलिश किया है, बहुत प्राइसेस जंप किए हैं और यहाँ पे फाइनली एक बार फिर प्राइस जो है वो जंप हुई है। इससे पहले भी प्राइसेस जो है वो 68 इस तक जो है पहुंची थी, अभी दोबारा से प्राइसेस जो है वो उसी पोजीशन के अंदर पहुंच चुकी हैं और यहाँ पे इस वक्त जो प्राइस है वो 0.64 के ऊपर है, 0.68 के ऊपर उसने टच दिया है। थोड़ी सी कैंडल आज की रेड चाह रही है, कल की बड़ी ग्रीन कैंडल जो है वो आडा ने छोड़ी है और प्राइसेस जो है वो 0.4 तक आ चुकी। तो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने बोला कि अगर आप लोग आडा के अंदर अपना बिलीव रखते हो तो आडा, XRP, मैटिक ये तीनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस सेम और उनकी प्राइसेस जब आगे बढ़ती हैं तो $1, $2 इस तरह की जो है वो आप लोगों को सिम्टम्स इनके अंदर जो है वो देखने को मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स को कभी भी लाइट नहीं लेना, ये प्रोजेक्ट्स किसी वक्त भी किसी टाइम भी आप लोगों को बिग मूव दे सकते हैं। तो आडा जो है वो इनमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि दोबारा से, और आडा प्रोजेक्ट यहाँ पे 15% जो है बुलिश किया है। इसकी वैल्यू थोड़ी सी आगे से 17-18% था, लेकिन इस वक्त जो करंटली अगर देखें तो हम लोगों को 14 से 15% जो है वो आडा प्रोजेक्ट यहाँ पे बुलिश नज़र आ रहा है। तो दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर पोटेंशियल काफ़ी हाई है, ठीक है। मैटिक, XRP के अंदर भी पोटेंशियल हाई है और ओवरऑल मार्केट जो बाइनेंस के अंदर कॉइन्स लिस्ट हैं इन सब के अंदर एक पोटेंशियल है और सब अपने अपने टाइम के हिसाब से बुलिश करेंगे। और इस वक्त जो बिटकॉइन के साथ अपनी अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, यही प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म आप लोगों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इन्हीं के चांसेस है कि ये आइंदा भी आप लोगों को अच्छा बुलिश देंगे। ज़ाहिर सी बात है जिस प्रोजेक्ट को कम्युनिटी उठाती है, कम्युनिटी अपने साथ रखती है, वही प्रोजेक्ट्स आइंदा बिटकॉइन के अल्टरनेटिव के तौर पर आप लोगों को नेक्स्ट बुलिश करते हुए नजर आएंगे। तो ये व्यूज़ चीज़ें थी, 2 प्रोजेक्ट से इनकी मालूमात आप लोगों से शेयर करनी थी और 25% 50% प्रॉफिट दोबारा से वो कॉइन्स जो है वो अपनी बीच में जो है वो स्टॉप लिमिट लगाकर वो कॉइन्स सेल करें, प्रॉफिट निकालें। कॉइन दोबारा नीचे गिरता है वो आपको जो है प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद DCA कर लीजिएगा। अगर और प्रोजेक्ट जो है वो बुलिश करता है और ज़्यादा आगे बढ़ता है तो आप लोग अपना स्टॉप लिमिट इंक्रीज़ कर लीजिएगा और वैल्यू वही रहने दीजिएगा 25% या 50% कॉइन्स, ठीक है। ये बुलिश नहीं है, कॉइन्स अपने जो है वो सेल करने होते हैं। तो ये भी उस चीज़ें थी आडा एंड सोलाना के बारे में। तो मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो उसके बारे में ज़रूर आपको शेयर करूँगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।